क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड के लिए, ध्यान देना यहाँ पे। बोला कि इन द फिगर गिवन बिलो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यहाँ फिगर तुमको ड्रॉ करके दे रखा है यहाँ पे। अगर देख लेना, प्रूफ करने के लिए जो बोला है तुमको दिख रहा होगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। क्या तुमको यहाँ पे दिख रहा है दो ट्रायंगल बनना है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ, एक लेफ्ट में और एक क्या राइट में। देखना इसमें पहले फिगर ड्रॉ करके, इन ट्रायंगल एबीडी हो गया, इन ट्रायंगल एबीडी देख के बताना। एबीडी में 90 का अपोजिट सी किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि क्या a माइनस एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि क्या हमारे पास एडी का वैल्यू क्या है h, यानी कि यहां से हो जाएगा h का स्क्वायर। इसको कर देंगे पहला इक्वेशन, नोट करेंगे यहां तक जल्दी। जल्दी करेंगे, हो गया। क्या यही काम तुम राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में भी करोगे? तो लिखना है उसमें इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल एसीडी में हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा था? बी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखे होगे? एक्स स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर। यहां से वैल्यू किसका निकालेंगे? एच स्क्वायर का, क्योंकि इंडिविजुअल में तुम्हारा सी स्क्वायर और एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे सी तो है नहीं, एच है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या देंगे? सेकंड। फिर क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन क्या इक्वेशन 1 है ना। तो इक्वेशन 1 को पहले उतार लेंगे, सी स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 था हमारे पास। सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर एच का स्क्वायर। एच का वैल्यू है कितना? बी स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर। इतना काम कर लेंगे। इसके बाद से सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट जाएगा दोनों। सी स्क्वायर बराबर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2x। ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब ऑन टारगेट लेके चलेंगे, थोड़ा तेज लेके चलेंगे चीजों को हम लोग। बोला है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे एबीसी। बोला है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? तुम्हारा बीसी पे, जो कि तुमको दिख भी रहा होगा। फिर हमसे आगे बोला बीसी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। पूरे बीसी का वैल्यू कितना दे रखा हम लोग को? x सेंटीमीटर, ध्यान देना। फिर हमसे आगे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, मतलब हम लोग को एडी की ही वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ये निकालना ना, हम लोग को एडी का वैल्यू निकालना है यहाँ से। चलो हम लोग अगर एक बात करें यहाँ पे, अगर इन दो ट्रायंगल को पहले क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था कि कहीं भी एक साइड पर अगर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में। लेकिन सब में ऐसा नहीं हो सकता ना हमारे पास, तो पहले इन दो ट्रायंगल को क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देख के बताना। हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। जल्दी बोलना, क्या AB बराबर AC लिखेंगे? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सारे साइड इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो AB और AC क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। चलो अगला बोलना, क्या AD दोनों में कॉमन है? और एक एंगल तुमको 90 का दिख ही रहा होगा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल क्या ADC। ये 90 के इक्वल आ गया। कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। क्लियर है यहां तक सबको? RHS 90 के अपोजिट वाला, ये हो गया हाइपोटेनस 90 है, उसके अलावा साइड RHS लगाओगे। क्या लगाओगे? समझ में आ रहा है क्यों लग रहा है? RHS 90 डिग्री है, H का मतलब हाइपोटेनस। क्या 90 का अपोजिट AB आ रहा है हमारे पास हाइपोटेनस के सेंस में यहाँ पे? तो लिख दोगे सो भाई RHS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या ACD। सो भाई CPCT BD बराबर क्या लिख देंगे? CD। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब देखो BD किसके इक्वल आ गए? CD के। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। अगर BD CD के इक्वल है
और पूरा वैल्यू हमारे पास क्या था, x था, तो हम ये कह सकते हैं कि BD जो होगा वो CD के इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल आएगा, x/2 के। किसके आएगा, x/2 के। यहां तक नोट करेंगे, यहां तक कोई डाउट यार? देखना इन ट्रायंगल, ध्यान देना, हम लोग को AD की ही वैल्यू निकालनी है सवाल में। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, चलो ध्यान देना, ABD लो चाहे तुम ADC लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात होगा यहाँ पे। हम ABD में हाइपोटेनस के मतलब 90 का पोजीशन, AB किसका कम करेगा, हाइपोटेनस का। तो मैं लिख रहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, बोलना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर। चलो बोलो AB का वैल्यू है कितना, सवाल में AB का वैल्यू मेंशन है क्या, नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हमसे क्या बोला, x का बात किया यहाँ पे हम लोग। तो AB की जगह यहाँ पे क्या माने, AB को क्या माने, AB को क्या x माना जा सकता है यहाँ पे, जल्दी बोलो, लिखा है सवाल में BC x लिखा है ना। अच्छा ये कौन सा ट्रायंगल था ABC, ऑब्वियस सी बात है, सुनो, अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, तो क्या तीनों साइड इक्वल होगा। अगर पूरा BC अगर x होगा तो AB भी कितना आ जाएगा, x ही आएगा, और ये AC भी कितना आ जाएगा, x ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, तो तीनों साइड इक्वल आएगा। AB का स्क्वायर की x का स्क्वायर, BD का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा, BD का वैल्यू कितना हमारे पास, x/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर। चलो ये आ गया x का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा x² प्लस में AD का स्क्वायर, ये प्लस x² इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो x² माइनस में x²/4 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से AD का स्क्वायर। क्या इसका एलसीएम लोगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 4 जा आ जाएगा 4x² माइनस में x² इक्वल टू आ जाएगा AD का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3x² इक्वल टू AD का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर के क्या बन जाएगा, अंडर रूट बनेगा ना, √3/4 x का स्क्वायर। ये बता √3 का तो किसका मतलब वो पैर फैक्टरेशन करोगे कुछ निकलने वाला है नहीं, तो हम रखते हैं रूट में 3, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, बाहर आ जाएगा 2, और x² तो बाहर कितना x आ जाएगा 1x। क्या AD का वैल्यू यही आ रहा है हमारे पास, √3x/2 सेंटीमीटर आ रहा है, ये नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। बोला ट्रायंगल ABC, ABC is a triangle, right angle at B, M is a point on the BC, prove that AM square प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या BM स्क्वायर। ट्रायंगल कितने लोग बना ली इसमें, बन गया ट्रायंगल, चलो ठीक है। कौन सा ट्रायंगल बोला था, A B और क्या C, एक बार मिलाते जाना यार। ABC ट्रायंगल हमसे बोला है, राइट एंगल कहां पे बोला है, B पे बोला है, बना भी दिया यहाँ पे हम लोग। बोला M इज ए पॉइंट ऑन द BC, M जो है वो BC वाले पे पॉइंट है जो कि तुमको दिख रहा होगा। हमसे आगे बोला है प्रूफ करने के लिए AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या BM स्क्वायर। पहले हम काम करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में लेके चलते हैं, एक छोटे वाले में और एक फिर क्या बड़े वाले ट्रायंगल में लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल बोलना ABM, बोला ABM बोला, हाइपोटेनस है सर 90 का अपोजिट, ये क्या हो जाएगा AM हाइपोटेनस, तो AM स्क्वायर बराबर बोलो क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस में क्या BM स्क्वायर। क्या से AB का वैल्यू निकाल लोगे, AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ से AM स्क्वायर माइनस में क्या BM स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ABC में आओ, चलो बोलना 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बोलना AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, बोलो AB का स्क्वायर प्लस में क्या BC का स्क्वायर। क्या यहां से भी AB का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस में क्या BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड कर देना, जल्दी करेंगे। जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, तो क्या दोनों का लेफ्ट भी इक्वल होगा, तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AM स्क्वायर माइनस में BM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर। हो गया तक। अब देख लो सवाल के हिसाब से लेके क्या आना है, पढ़ो जरा। AM स्क्वायर प्लस क्या लिखा गया BC स्क्वायर, तो AM स्क्वायर ये रहने दो, ये माइनस BC तरह के क्या हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर,
इज इक्वल टू, ये आगे AC स्क्वायर, ये माइनस BM इधर के क्या हो जाएगा प्लस BM स्क्वायर। को डाउट यहां तक कि यही प्रूफ करना था ना, लिख देंगे हैंस प्रूफ, नोट करेंगे। चलो 6 वाले पे देखना ध्यान से। बोला है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू क्या 90 डिग्री, D इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of the BC. Prove that AC square is equal to AD square plus क्या 3CD square। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, B पे 90 रख देना, और D मिड पॉइंट बोला था, बना देना इसको जल्दी से। हो गया तक? हो गया? देखना, हो गया तक? ये बताओ अगर D बोला है BD का, ध्यान देना, अगर D कह रहा है BC का मिड पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ? BD बराबर क्या हुआ CD, इसका यही मतलब हुआ ना। गिवन में हमसे बोला है यहाँ पे कि D इज द, सामने देखो पहले, D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बोला है BC। इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका मतलब हुआ BD बराबर क्या है CD। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलो अब जरा बोलना इन ट्रायंगल ABC में, सबसे पहले यही बोलना इन ट्रायंगल ABC में, बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चल रहा है, हाइपोटेनस कौन है जरा बोलना। ये लाइन तो नहीं आएगा ना, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AC। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या बेस, यानी कि BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि क्या AB का स्क्वायर। जहां तक कोई डाउट तो नहीं है। AC स्क्वायर बराबर BC, क्या BC के अंदर तुमको दो साइड दिख रहा है कि नहीं? BD और क्या दिख रहा है? BD और क्या दिख रहा है CD। तो हम BC की जगह क्या इसको BD प्लस में CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस में ये AB का स्क्वायर यहाँ पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पहले बता, कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से। अब आगे देखना, AC स्क्वायर बराबर ये BD प्लस CD जो हम लिखे यहाँ पे पूरे BC को, अभी जस्ट ऊपर तुम देख रहे हो, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। BD किसके इक्वल है? CD के। तो हम क्या BD की जगह CD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, BD की जगह CD ही क्यों लिख रहे हैं? तुमको जो प्रूफ करना है वहां ध्यान देना, कहीं वहां CD लेके आना है क्या? CD लेके आना है कि वहां पे जरा पढ़ के जरा देख लो एक बार, CD लेके आना है कि BD लेके आना है? CD। तो क्या BD को हटाओगे वहां से, तो BD किसके इक्वल था? CD के। तो BD की जगह क्या क्या लिखोगे बोलो? CD प्लस में CD का क्या स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, और यहाँ रीजन क्या दोगे, कहां से लिखे हो इसको? फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब आगे देखो, CD प्लस CD कितना CD? 2CD। तो इसको क्या लिखोगे बोलना? AC स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 2CD का क्या स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये? 4CD स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड करेंगे, यहां तक पहले नोट करेंगे सब लोग जल्दी। देखना इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD बोलना, ABD में बोलो हाइपोटेनस कौन है यार? AD। AD का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बोलो? AB का स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे? BD का स्क्वायर। क्लियर है तक सबको? अच्छा देखते जाना भाई, AD स्क्वायर बराबर ये लिख रहा हूं AB का स्क्वायर प्लस में, ये बताओ पहले वाले इक्वेशन को देख के बताओ, और जो प्रूफ करना है वहां BD तो नहीं लेके आना ना। तो हम क्या BD की जगह क्या CD लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि स्टार्टिंग में ही था ना हमारे पास, D मिड पॉइंट था पूरे BC का, तो BD किसके इक्वल था? CD के। तो BD के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? CD का स्क्वायर, और यहाँ रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट। पुट आउट यहाँ तक, इसको इक्वेशन खुद ही क्या मान लेंगे यहाँ पे? थर्ड। क्या मानेंगे? थर्ड। यहां तक नोट करेंगे पहले। हो गया? देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हो गया? सेकंड थर्ड को घटाते हैं, ध्यान देना। चलो बोलो सेकंड वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या दिख रहा है? बोलना जरा, सेकंड है वहां पे, सेकंड का लेफ्ट वाला पार्ट क्या दिख रहा है? AC स्क्वायर माइनस में। थर्ड वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या दिख रहा है? AD स्क्वायर। सेकंड वाले का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है? 4 माइनस में। थर्ड वाले का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है? तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे
क्योंकि माइनस के बाद एक टर्म तो है नहीं, दो टर्म है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब जरा आगे चेक करना, ध्यान देना। चलो बोलो यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस में AD स्क्वायर बराबर यह आ गया 4CD स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस AB स्क्वायर और माइनस में CD स्क्वायर। क्या AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा, 4CD में से 1CD जाएगा, कितना CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3CD स्क्वायर। जो लेके आना था जरा एक बार चेक कर लो, तुमको साफ साफ दिख रहा होगा। ये माइनस AD को अगर उधर भेज दोगे प्लस AD हो जाएगा, कि जो लाना आ जाएगा कि नहीं हमारे पास। इसको क्या लिखोगे बोलो, AC स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, AD स्क्वायर, ये मान तो रखे हो गया प्लस तुम्हारा, और 3CD स्क्वायर पहले से ही था, यही प्रूफ करना था हम लोग को। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इन ए रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। एक रेक्टेंगल बनाएंगे सब लोग पहले। जल्दी हो गया। हो गया तक, ठीक ना। इन ट्रायंगल ये बताओ, अच्छा ये बताओ पहले, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। अच्छा, और सारे जो मतलब उसके एंगल्स होंगे कितने के होंगे, 90 के, जो कि तुमको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो लिख दो पहले, देखो ABCD रेक्टेंगल गिवन में लिखना, देखो गिवन में ABCD रेक्टेंगल, सो AB इक्वल टू DC, सो AB बराबर DC कॉमा AD बराबर BC, AB बराबर DC, और इधर लिख देना AD इज इक्वल टू BC। हो गया, जहां तक को डाउट लिखो। इंट्रैंगल ADC, लिखो इंट्रैंगल ADC, सब लोग ध्यान देना। ADC इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। 90 कौन से एंगल पे है, D पे है, तो D का अपोजिट कौन सा साइड हुआ, AC। क्या AC हाइपोटेनस का काम करेगा, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है, क्या लिखोगे, AD स्क्वायर प्लस में क्या, CD स्क्वायर। बन गया हमारा पहला इक्वेशन। चलो ऐसे एक और ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं BCD, ध्यान से देखना BCD, सबको दिख रहा है BCD कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, B, C और D। 90 कहां पे है यार, C पे है। चलो बोलो यहाँ पे, हाँ बोलो, BD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, BC स्क्वायर प्लस में क्या, CD स्क्वायर। होगा कि नहीं, बस ये बताओ। जहां तक को डाउट, क्या यहाँ पे किसी को चेंज कर सकते हो क्या, CD किसके इक्वल है, मतलब DC किसके इक्वल है, AB के। क्या DC की जगह AB लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं ना। लिखो BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में लिख देना AB स्क्वायर, और यह रीजन दे देना CD इज इक्वल टू AB। इसको इक्वेशन सेकंड करना, यहां तक नोट करो पहले। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। चलो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे। पहले वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, AC स्क्वायर प्लस में, दूसरे वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, BD स्क्वायर। पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। दूसरे वाले का राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, BC स्क्वायर प्लस में क्या, AB स्क्वायर। जरा देखना यही लेके आना था क्या, मिला लो एक बार। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, दिख रहा होगा AB स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस में CD स्क्वायर प्लस में क्या, DA को मतलब क्या हो गया, AD स्क्वायर। नोट कर लेंगे। अब पता चला कि उसको चेंज किया गया था भाई, जल्दी करो, ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में 8 में आता है, बोला कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव दैट 2AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जल्दी करेंगे सब लोग। हो गया, AC को ज्वाइन कर देना, तभी तुमको एंगल B 90 दिखेगा और एंगल D 90 दिखेगा। क्लियर हो पा रहा है ना, क्यों ज्वाइन कर रहा हूं हम लोग केवल इसको, जल्दी करेंगे।
हो गया तक? इन ट्रायंगल लिखना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लगा सकते हो पाइथागोरस, एबीसी में जल्दी लगाना, एबीसी में पाइथागोरस लगाओ। एबी का वैल्यू यहां से निकाल लेना, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे यहां पे। अगला लिखना इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी हो गया, इन ट्रायंगल एडीसी। बोलना हाइपोटेनस एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे, एडी का स्क्वायर प्लस में क्या सीडी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड कर देना भाई, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस में सीडी का स्क्वायर। हो गया तक? हो गया, इसको इक्वेशन सेकंड कर देना। लिखना एलएचएस डाल के लिखो जो तुम्हारे सवाल में है। एलएचएस वाला पार्ट पढ़ के देखो क्या लिख के दिया गया है तुम्हारा। जल्दी करो, कर लिए? ध्यान देना क्या किया अभी तक, एक बार सवाल समझ लो पहले। एक क्वाड्रिलेटरल बोला था हमसे, एबीसीडी यहाँ पे बनाए, एंगल बी एंगल डी क्या दिया था 90, इसी को ज्वाइन किए। एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल से वैल्यू में किसका निकाले हैं, एबी का। सेकंड वाले से केवल पाइथागोरस में जो भी आया उसको उठा के लिख दिया है। अब सवाल के हिसाब से हम एलएचएस वाला पार्ट उठा रहे हैं, तो सवाल के हिसाब से चलो एलएचएस वाला जरा पार्ट पढ़ोगे क्या लिख के दिया गया है, सवाल पढ़ो, वहां पे एलएचएस वाला पार्ट सब लोग देखेंगे क्या लिखा गया। एलएचएस वाला पार्ट पढ़ना जरा, 2ac स्क्वायर माइनस में क्या, ध्यान से देखना, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस के क्या लेके आएंगे, इक्वल लेके आएंगे। हमने यहां लिख रहा है 2ac का स्क्वायर माइनस में क्या ab स्क्वायर का वैल्यू तुमको दिख रहा है पहले वाले इक्वेशन से, समझ में आ रहा है कि ab का वैल्यू निकाले थे। चलो ab स्क्वायर का वैल्यू है क्या हमारे पास, ac स्क्वायर माइनस में क्या bc स्क्वायर। रीजन यहां क्या देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, क्या पहले इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ हमारे पास, दिख रहा है सबको यहाँ पे। अब आगे बोलना, ये आ गया 2ac स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस ac स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस bc स्क्वायर। 2ac स्क्वायर में से 1ac स्क्वायर जाएगा, केवल क्या बचेगा ac स्क्वायर प्लस क्या bc स्क्वायर। जरा सेकंड वाले इक्वेशन को देखना ध्यान से, ac स्क्वायर का वैल्यू है क्या, ac स्क्वायर का वैल्यू है क्या ad स्क्वायर प्लस क्या cd स्क्वायर। ac स्क्वायर की जगह क्या हम ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और यहां पे रीजन क्या देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकंड। अब जरा आरएचएस वाला पार्ट चेक करना, आरएचएस वाला पार्ट क्या यही है क्या हमारे पास, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, नोट करेंगे इसको।